वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द चैप्टर नंबर 8 जो है जर्नल। जनरल नहीं है, जर्नल है। नाउ हमने अकाउंट्स का डेफिनेशन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, है ना। जब अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट ही कहाँ होता है, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है उसको पहचानना पड़ता है कि क्या वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, और अगर है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइस अब तक जो भी हमने सीखा है दोनों चैप्टर्स में, वो सारे चीजें एक बेस बना रहा था हमारे लिए। हमने अभी तक अकाउंटिंग करना सीखा नहीं था। अभी तक सिर्फ हम कुछ रूल्स के बारे में बात कर रहे थे, हम इफेक्ट का बात कर रहे थे कि कौन से ट्रांजैक्शन का किस चीज पर इफेक्ट होगा। नाउ एक्चुअली वी आर कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जो नंबर 1 स्टेप होता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सो इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे कि जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। फाइन, ओके। सो जर्नल क्या होता है? जर्नल एक बुक होता है। कौन सा बुक होता है? जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो सबसे पहले जहां पर भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे उस बुक को बोला जाता है जर्नल। जर्नल मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ आप उसे रिकॉर्ड करोगे जिस जगह पे रिकॉर्ड करोगे, दैट पर्टिकुलर बुक विल बी नोन एज जर्नल। दैट्स व्हाई जर्नल इज आल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्हाई इट इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? बिकॉज जब ट्रांजैक्शन होता है उसको सबसे पहले यहीं रिकॉर्ड किया जाता है, यहीं से ही, यही सोर्स है, यहीं से ही रिकॉर्ड करके फिर आगे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो अगर कोई भी हमसे पूछे व्हाट इज जर्नल, तो हम क्या बोलेंगे? जर्नल इज अ बुक वेयर ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड a chronological order। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे रिकॉर्ड करते जाएंगे। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। सो जैसे जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आज आप आए, मुझे फीस दिया, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। तो उसके बाद मैंने कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदा, रिकॉर्ड कर लूंगा। फिर मैंने सैलरीज पे करी, रिकॉर्ड कर दूंगा। फिर एक दूसरे स्टूडेंट ने फीस दी, रिकॉर्ड कर लूंगा। तो सारी चीजें सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे होती जाएंगी वो रिकॉर्ड करता जाऊंगा। तो दैट बुक इज नोन एज जर्नल। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जर्नल का फायदा क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वो थ्योरी का पार्ट है, वो हम बाद में देख लेंगे। और नहीं भी तो मैं आपको टेक्स्ट दूंगा, वो आप लोग पढ़ लेंगे। बात आती है कि जर्नल बनाएंगे कैसे। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट बनेगा कैसे? जर्नल सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे इन द बुक्स ऑफ जो भी बिजनेस का नाम होगा, डैश 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 डैश। ठीक, ये सेंट्रल लाइन बीच में आपने लिख लिया। उसके नीचे आप लिखोगे जर्नल। ठीक, ये हमने बना लिया। इसके नीचे हम फॉर्मेट बनाएंगे। अब फॉर्मेट कैसे होगा? सबसे पहला कॉलम आप बनाओगे डेट, उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स। अभी समझेंगे कि ये क्या क्या होता है। उसके बाद पर्टिकुलर्स के लिए ज्यादा स्पेस छोड़नी है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा LF, क्या होता है ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद आपका अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, एक कॉलम बनेगा डेबिट, एक कॉलम बनेगा क्रेडिट। ये हमारे जर्नल का फॉर्मेट होता है। पहले मैं इसकी लाइनिंग कर लूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइस, आप क्या करेंगे, डेट के लिए इतनी स्पेस छोड़ेंगे कि हम डेट लिख लें। पर्टिकुलर्स हमें बड़ा चाहिए, काफी स्पेस चाहिए। LF को आप जितना पतला कर सकते हैं भले कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ आएगा नहीं अभी। और डेबिट क्रेडिट ये अमाउंट के कॉलम्स हैं, तो इतने बड़े तो कर दीजिएगा कि अमाउंट आपका प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाए। सो इस तरीके से कुछ हमारा जर्नल का फॉर्मेट दिखता है। ठीक है, अब
बात आती है कि सर ये है क्या, डेट तो हमें पता है, जो ट्रांजैक्शन का डेट होगा वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, डेट यहाँ पे लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे आप, डिटेल लिखोगे ट्रांजैक्शन के, आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसमें कौन सी चीज डेबिट हो रही है, कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है, वो आप ये पर्टिकुलर्स में लिखोगे। फिर ये एलएफ को अभी छोड़ते हैं। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट क्या डेबिट और क्रेडिट क्या है, ये अमाउंट के कॉलम है। जो चीज डेबिट होगी उसका अमाउंट डेबिट के कॉलम में, जो चीज क्रेडिट होगी उसका अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आएगा। तो ये दोनों अमाउंट के कॉलम है हमारे। अब आता है एलएफ। एलएफ का फुल फॉर्म होता है गाइस लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो, ठीक। अब ये लेजर फॉलियो का मतलब क्या होता है, पहले फॉलियो का मतलब समझते हैं। फॉलियो का मतलब होता है पेज नंबर। हाँ लिखता हूं, फॉलियो का मीनिंग होता है पेज नंबर, ठीक। लेजर का मतलब होता है अकाउंट। अब मतलब क्या है इसका गाइस, अगर आपको याद हो जो मैंने स्टोरी आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते जाओगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप उन ओके गाइस, सो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई जो भी ट्रांजैक्शन होगा पहले रिकॉर्ड करते जाएंगे, उसके बाद आप इंडिविजुअल पेजेस भी बनाओगे, क्लासीफाई, अगर आपको याद हो कि बस के खर्चे बस वाले पेज पर लिखते जाएंगे, है ना, फूड का एक्सपेंसेस फूड वाले पेजेस में लिखते जाएंगे, मनस का कोई एक्सपेंस है तो मनस का एक अलग से पेज बन जाएगा, काव्य का है तो काव्य का एक अलग से पेज बन जाएगा। तो वो हर एक डिफरेंट आइटम के लिए जो डिफरेंट रिकॉर्ड होता है पेज पर, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज अकाउंट। जैसे अगर मैंने एक पेज बनाया जिसमें मैं सिर्फ मनस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा तो वो मनस का अकाउंट हो गया, ठीक। और अगर मैं फूड का बनाऊंगा तो वो फूड का अकाउंट हो गया। तो ये जो अकाउंट होते हैं ना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, लेजर। तो आज के बाद से जब भी आप लेजर वर्ड सुने तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, किसी पर्टिकुलर आइटम के अकाउंट की बात हो रही है, ठीक है। लेजर का हिंदी में मतलब होता है खाता। बोलते हैं ना बैंक में मेरा खाता है, मतलब मेरा अकाउंट है, ठीक है। वही अकाउंट और लेजर इज वन एंड द सेम थिंग। अब दोनों में फर्क क्या है, अकाउंट किसी एक पर्टिकुलर आइटम का नाम है और एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं उसको लेजर बोला जाता है, ठीक है। जैसे एक बुक है उसमें मैंने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए हुए हैं तो उस पूरी बुक को लेजर बोल दूंगा, और किसी एक पर्टिकुलर आइटम का अगर अकाउंट बना है तो उसे अकाउंट बोल दूंगा। क्लियर है ये? तो हम क्या करते हैं, पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसे लेजर में जाके लिख लेते हैं। मतलब मनस का ट्रांजैक्शन मनस के लेजर में, फूड का ट्रांजैक्शन फूड के लेजर में, इस तरीके से डिफरेंट है। तो लेजर में जो पेज नंबर पर मनस का अकाउंट या फूड का अकाउंट बना हुआ है वो पेज नंबर हम यहाँ लिखते हैं एलएफ में। बट सिंस अभी हम लेजर बना नहीं रहे हैं तो इसलिए ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये एलएफ जो है वो पूरा का पूरा खाली ही रहेगा। इज इट क्लियर? चलिए अब आते हैं, इतना तो समझ में आ गया डेट क्या है। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है, पर्टिकुलर्स का सिंपल मीनिंग है डिटेल्स, ठीक है। डिटेल मतलब जो आपने ट्रांजैक्शन किया उसका डिटेल आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि कौन सी चीज डेबिट हो रही है, कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है और क्यों डेबिट या क्यों क्रेडिट हो रही है, वो आप यहाँ लिखोगे। फिर एलएफ खाली रहेगा, डेबिट और क्रेडिट ये दोनों अमाउंट के कॉलम है। अब आते हैं रिकॉर्डिंग की बात करें, रिकॉर्डिंग होगी कैसे। रिकॉर्डिंग से पहले हम एक चीज समझ लेंगे कि हमारे पास दो चीजें हैं, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद हम क्या समझेंगे कि डेबिट को DR डॉट भी लिखा जाता है, क्रेडिट को CR डॉट भी लिखा जाता है, ये हमें पता है। दूसरी चीज हम क्या याद रखेंगे, डेबिट को बाय वर्ड से भी डिनोट किया जाता है और क्रेडिट को टू वर्ड से भी डिनोट किया जाता है। मतलब क्या, अगर ऐसा लिखा हुआ है बाय कैश अकाउंट, इसका मतलब क्या है, कैश अकाउंट इज डेबिटेड। अगर लिखा हुआ है टू कैश अकाउंट, इसका मतलब है कि कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो। सो डेबिट मीन्स बाय और क्रेडिट मीन्स टू। और क्या याद रखेंगे कि डेबिट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट इज ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड।
ये शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डेबिट जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, क्रेडिट जो होता है हमेशा राइट हैंड साइड पर होता है। इवन अगर आप यहाँ पर ये अमाउंट के कॉलम्स देखेंगे तो आप देखेंगे आप डेबिट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है और क्रेडिट जो है वो राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, और क्या याद रखेंगे कि हमेशा डेबिट इज रिकॉर्डेड फर्स्ट एंड क्रेडिट इज रिकॉर्डेड आफ्टर ऑल द डेबिट, रिकॉर्डेड आफ्टर ऑल द डेबिट आइटम्स। मतलब अगर मैं कोई एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, उस ट्रांजैक्शन में दो चीजें डेबिट हो रही है, एक चीज क्रेडिट हो रही है, तो पहले मैं दोनों डेबिट वाले लिख लूंगा, उसके बाद क्रेडिट वाला लिखूंगा। सो डेबिट इज रिकॉर्डेड फर्स्ट, क्रेडिट इज रिकॉर्डेड आफ्टर डेबिट्स। एम आई क्लियर ऑन दैट? चलिए, तो अब क्या करेंगे, हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में दो मेथड लगाए। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से, या आपको मिक्स करना है, मिक्स करके मैं अब आपको ट्रांजैक्शन दूंगा, आप वो मेथड लगा के दिमाग में सोचेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और उसको अब हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला दैट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। अब क्या करोगे, आप दिमाग लगाओगे कि क्या क्या हो रहा है। तो पहले कुछ ट्रांजैक्शन तो मैं आपको बता देता हूँ। कैश अकाउंट आपको दिख रहा है, आप बोलोगे कैश जो है वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर आप सोचोगे ये पैसा किसने दिया, ओनर ने। ओनर को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है मतलब ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल पे डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर का नाम रूल लगता है। सो ये गिवर हो गया, इसलिए मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। तो ये आपने दिमाग में सोचा या फिर रफ में कर देख लिया, अब आपको समझ में आ गया क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। अब आप इसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। तो ये वाला जो प्रोसेस मैंने अभी करा, ये आप या तो आप रफ में करेंगे या तो आप अपने दिमाग में डायरेक्टली करेंगे, अगर आपको आ जाता है तो। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के बाद तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। सो मैंने ये अज्यूम करा। अब देखो रिकॉर्ड कैसे होगा, ये रूल्स याद रखेंगे। डेबिट को पहले रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट को बाद में रिकॉर्ड करना है। डेबिट लेफ्ट हैंड साइड पर है, क्रेडिट राइट हैंड साइड पर है। डेबिट को बाय भी बोलते हैं, क्रेडिट को टू भी बोलते हैं। सो इसमें से कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो पहले मैं डेबिट वाला रिकॉर्ड करूंगा। सो मैं यहाँ पर आऊंगा, समझिए डेट दिया हुआ है 1 जनवरी, मैंने लिख लिया। अब पहले डेबिट वाला कैश अकाउंट डॉट 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 करके यहाँ पर कॉर्नर में डेबिट लिख दूंगा। और अगर आपको ये डॉट डॉट नहीं लगाना है तो भी आप कर सकते हैं, स्पेस देकर डॉट डॉट मत लगाइए भले, बट डेबिट को आप कॉर्नर में लिख दीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना है, 1 लाख 1 लाख, तो इधर 1 लाख। पर मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ बिकॉज मुझे वो थोड़ा सही लगता है, प्रॉपर लगता है। बट अगर आप डॉट डॉट नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। अब अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो अगर आप देखेंगे तो जो डेबिट हो रहा है उसके साथ मैंने डेबिट वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन क्रेडिट के साथ मैंने क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, टू वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये बोलचाल की भाषा में इजी पड़ता है और थोड़ा सा सीक्वेंस्ड लगता है और लॉजिकल लगता है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन यहीं पर मैं ये बोलूं कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ है किसके कारण, कैपिटल अकाउंट के कारण। तो वो बोलचाल की भाषा में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया है इस तरीके से रिकॉर्ड करने का। इसमें कोई डाउट जो मैंने बोला नहीं? अब जो डेबिट हो रहा था उसको मैंने डेबिट की ही लाइन में, सेम लाइन में डेबिट साइड में लिखा, डेबिट कॉलम में लिखा। और जब क्रेडिट हो रहा है उसको भी मैंने सेम लाइन में ही, मतलब मैंने क्रेडिट वाला यहां नहीं लिखा 1 लाख, कहाँ लिखा, उसी की लाइन में, जिस लाइन में क्रेडिट का नाम है उसी सेम लाइन में मैंने क्रेडिट का भी लिखा। ठीक,
अब दूसरी नोटिस करने वाली बात क्या है, ये तो समझ में आ गया कि डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में है, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो डेबिट हुआ है उसको तो मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, लेकिन ये क्रेडिट को मैंने लात मारकर थोड़ा सा आगे खसका दिया है। ऐसा क्यों किया? चलिए, इसलिए है क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई कि जो डेबिट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, क्रेडिट जो है वो राइट हैंड साइड पर होगा। अब अमाउंट के लिए तो हमने लेफ्ट और राइट दो कॉलम हैं, लेकिन पर्टिकुलर्स में कोई दो साइड्स नहीं है, लेफ्ट और राइट। पर क्रेडिट को राइट हैंड पर ही लिखना था, तो इसलिए हमने क्या करा, उसको थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। सो जस्ट टू शो दैट कि ये क्रेडिट है, इसलिए हमने उसको राइट की तरफ शिफ्ट करा हुआ है। सो दिस इज द फॉर्मेट जिसमें आप अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। अच्छा, अभी यहाँ पर ट्रांजेक्शन हमारा खत्म नहीं हुआ है। हम क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड करने के बाद नीचे यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज नरेशन। नरेशन क्या होता है, मीन्स आप यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि आपने ये एक्चुअली ट्रांजेक्शन किया क्यों है, मतलब क्या हुआ है इस ट्रांजेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आप तो, जरूरी है। हाँ जरूरी है, ये मैं बता रहा था क्यों, प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी आप थ्योरेटिकली कर रहे हो तो आपको तो ऐसा ट्रांजेक्शन लिखकर आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हम ऐसे पहले लिखते हैं क्या कि परचेज गुड्स फ्रॉम दिस, उसके बाद रिकॉर्ड करें? नहीं, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो हमें पता तो होना चाहिए हमने ट्रांजेक्शन किया क्या, या जो चेक करेगा उसको पता होना चाहिए, पहली चीज। सेकेंड चीज, अगर समझिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया होता, चेक बैंक में जमा किया होता, टू स्टार्ट द बिजनेस डिपॉजिटेड अ चेक इनटू बैंक, तो मैं एंट्री क्या करता, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब उस चेक का नंबर क्या है, उस चेक की डेट क्या थी, वो चेक किसके अकाउंट का था, क्या था, ये सारी डिटेल्स भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो वो डिटेल्स हम कहाँ लिखेंगे, उसके लिए नरेशन होता है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैं अगर किसी से गुड्स परचेज कर कर आता हूँ और मैं एंट्री पास करता हूँ, तो मैं नीचे लिखता हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश स्टेशनरी, बिल नंबर 210, पेड थ्रू कैश या पेड थ्रू चेक नंबर दिस एंड दिस। तो इससे क्या होता है, उस ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल्स आपके पास रहती है। सो इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो नरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो चीज की इंफॉर्मेशन आप यहाँ नहीं लिख सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन आप नरेशन में दे देते हो। अब क्योंकि आपका थ्योरेटिकल है, आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ ट्रांजेक्शन लिखा होगा ना वही छाप देना है आपको यहाँ पर, दैट्स इट। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में क्या होता है, जो डिटेल्स हम यहाँ नहीं लिख पाते हैं वो डिटेल्स हम नरेशन में लिख देते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर जाकर हमारा एक जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर जैसे मुझे दूसरा ट्रांजैक्शन बोला, क्या बोला, बोला सेकेंड, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ₹20,000 एंड पेड ₹5,000 इन कैश। कौन बताएगा इसमें कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी? कोई ट्राई करेगा? सर क्रेडिट कैश होगा, क्योंकि कैश जा रहा है सर, तो कैश हाँ, अकाउंट वो क्रेडिट होगा। बेटा और कैश में गुड्स अमाउंट कितना आएगा? 5,000 5,000, क्योंकि हमने कैश दिया। ओके, और गुड्स क्रेडिट डेबिट होंगे। नहीं गुड्स नहीं होगा, फिर परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट होगा, क्योंकि जब गुड्स वर्ड आता है तो हम परचेज या सेल वर्ड यूज करते सेल्स हैं। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। कितने का परचेज करा? 20,000 20,000, और बाकी 15,000 क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा। क्या? राजेश का नाम, क्योंकि राजेश हमारा कौन बन गया? क्रेडिटर। क्रेडिट, ये हमें गुड्स दे रहा है, गिवर है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, तो दो, एक चीज डेबिट हो रही है, दो चीजें क्रेडिट हो रही है। हम एंट्री क्या करेंगे, पहले डेबिट को रिकॉर्ड करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे, समझिए 2 जनवरी को हो रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट टू राजेश अकाउंट।
आप चाहो तो आप पहले टू राजेश अकाउंट लिख लो, बाद में कैश अकाउंट लिख लो, चलेगा। सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग यू शुड रिमेंबर कि पहले सारे डेबिट रिकॉर्ड होंगे, फिर सारे क्रेडिट रिकॉर्ड होंगे। फिर हम अमाउंट लिख लेंगे, परचेज कितने का था 20,000, राजेश के अकाउंट में 15,000, कैश के अकाउंट में 5,000, और फिर हम यहाँ पर एडिशन लिख लेंगे, बीइंग परचेज गुड्स फॉर फ्रॉम राजेश एंड पेड ओनली 5,000। समझ में आया? इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए फॉर्मेट को। सर वो दिखा दीजिए, वो जो था नीचे येलो कलर में हाईलाइटेड। सर वो पकड़ लीजिए। सही लिखना जरूरी है इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। हाँ गाइस, हम लोग 11th क्लास में ना, तो एक एक चीज जज होगा, एक एक चीज फॉर्मेट भी प्रॉपर होना चाहिए, मार्क्स रहते हैं आपके। डन? यस सर। ओके, सो फटाफट से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप करिए प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में फटाफट, और कहीं दिक्कत आए तो बताते जाइए। ट्राई करिए, पहले रफ में या मन में ही सोचिए क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट होगी, उसके बाद उसको जर्नल में रिकॉर्ड करिए। फॉर्मेट प्रॉपरली बनाएंगे, मनस फॉर्मेट प्रॉपरली बनाएगा। सर हाँ, सर डेट कैसे डेट बंद की कर दें? जगह नहीं, डेट आप यही लिखो ABCD बस। जब डेट नहीं दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक। सर नरेशन में क्या लिखेंगे? गुड्स बीइंग परचेज्ड। नहीं, और बीइंग पहले लिखेंगे अपन, बीइंग परचेज गुड्स। अच्छा, सर सेल्स क्रेडिट होती है ना? यस, सेल्स अपना इनकम होता है, इसलिए हमेशा क्रेडिट होगा। सर सैलरी का कौन सा अकाउंट बनेगा? सैलरी नॉमिनल होता है ना बच्चे, एक्सपेंस। एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस डेबिट होता है, नहीं सैलरी अकाउंट ही लिखेंगे ना। सैलरी अकाउंट ठीक है। एक्सपेंस से पैसा जाएगा। सर सी वाले में तो कहीं डेबिट तो हो ही नहीं रहा, तो नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं हो रहा डेबिट बेटा? दो दो चीजें डेबिट हो रही हैं, सर एक सैलरी सैलरी और से। ये तो पे कर रहे हैं ना सर अपन। पे तो कर रहे हो, लेकिन क्यों पे कर रहे हो? हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट अच्छा, होते हैं ना। सर्विसेज के लिए। हाँ, एक ओके सैलरी सर। अकाउंट डेबिट होगा, एक वेजेस अकाउंट डेबिट होगा, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट नहीं आएगा फोर्थ में? इसमें चेक अपन थर्ड में, चेक, थर्ड में। हाँ आएगा थर्ड ना। में, थर्ड में। बैंक आएगा, बैंक अपन पेमेंट चेक से कर रहे हैं ना। हाँ सर ई वाले में क्या होगा? सॉरी, कमीशन में क्या मिला होगा? कैश मिला होगा ना। हाँ, तो कैश, इसमें तो कमीशन अकाउंट लिखेंगे। कमीशन इनकम है, यस। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन इनकम हाँ है तो कमीशन क्रेडिट। राइट। सर, हाँ जी। तो वो थर्ड वाले में आपने 15,000 क्यों लिखा है बैंक में? क्योंकि 5,000 सैलरीज का और 10,000 वेजेस का है, तो हाँ टोटल ठीक। 5,000 आ जाएगा। टोटल मेरा जो आउटफ्लो है वो 15,000 का होगा ना। ये सर वो मैं 5,000 इसमें लिख दिया कैश में। सर जा रहा है, नेट स्लो है थोड़ा। ओके गाइस, सबको समझ में आ गया ये? अब देखिए, जब आपको स्कूल में पढ़ाएंगे ना, तो आपको दो चीज़ें बताएंगे, बोलेंगे एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, कॉम्प्लेक्स एंट्री और सिंपल एंट्री। तो ये कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है लाइक दिस, जिसमें एक ही चीज़ डेबिट हो रही है और एक ही चीज़ क्रेडिट हो रही है, उसको बोलते हैं सिंपल एंट्री।
कि ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें एक से ज्यादा चीजें डेबिट हो रही हैं या एक से ज्यादा चीजें क्रेडिट हो रही हैं, लाइक ये थर्ड वाला और लास्ट वाला, इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स एंट्री। स्कूल में जब जनरली स्कूल में कैसे सिखाते हैं, बोलते हैं पहले हम सिंपल एंट्री सीखेंगे फिर हम कॉम्प्लेक्स एंट्री सीखेंगे। सो सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऐसे दो कॉन्सेप्ट नहीं है, एंट्री है, एंट्री ही करनी है। अगर एक एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट है, इट विल बी नोन एज कॉम्प्लेक्स एंट्री, एंड इफ इट only one account is debited or one account is credited, it will be known as simple entry. Is it clear? तो मैंने आपको पहले नहीं बताया कि ये सिंपल एंट्री है, ये कॉम्प्लेक्स एंट्री है। अगर वो बता दो दिमाग कहीं और चलने लगता है, यार कॉम्प्लेक्स में कुछ डिफरेंट तो नहीं होता है, नथिंग डिफरेंट, सेम वे टू रिकॉर्ड, नाम अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। सो हमें जब एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तब भी हमें ऐसा नहीं बोलता सिंपल एंट्री पास करो या कॉम्प्लेक्स, उसमें सिर्फ एक ही चीज लिखा रहता है, पास द जर्नल एंट्री। आप तो ट्रांजैक्शन पढ़िए, देखिए क्या क्या डेबिट हो रहा है सबको डेबिट कर दीजिए, क्या क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए, दैट्स इट। हाँ, बाकी हो सकता है कि थ्योरी में, क्योंकि अब आपके जो टेस्ट होते हैं उसमें एमसीक्यूज आते हैं, तो पूछ सकते हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एंट्री या व्हाट इज सिंपल एंट्री, तो आपका ऑप्शन पता होना चाहिए। सिंपल एंट्री मीन्स ओनली वन अकाउंट डेबिट वन अकाउंट क्रेडिट, दैट्स इट। एंड इफ मोर देन वन अकाउंट डेबिट या मोर देन वन अकाउंट क्रेडिट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंट्री। Any doubts till now? No. तो गाइस हम आज की क्लास में इतना ही करते, बिकॉज मुझे अब जर्नल एंट्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताना है जिसको समझाने के लिए मुझे टाइम चाहिए रहेगा, तो इतना टाइम आज अपने पास है नहीं। मैं आपको एक ऐसा ही 6-7 एंट्रीज का ट्रांजैक्शन जो है अभी दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसकी एंट्रीज करके मुझे भेजिएगा, ठीक है। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस।